तो क्या हाल है दर्शकों यार। आज हम बात करेंगे रेप, मर्डर, ब्लैकमेलिंग टिल डेथ जैसे इतने बड़े बड़े क्राइम से भी बड़े क्राइम के बारे में, और वो है वल्गर जोक्स। देखो, तुम लोगों को अगर पता है कि इंस्टाग्राम की लोगो इंस्टाग्राम की तरह दिखता है और इंस्टाग्राम पे हम इंस्टाग्राम वाली चीजें देख सकते हैं, तो ये भी पता ही होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट नामक शो, मतलब जो समय रैना भाई ने बनाया था, उस शो पे बोला गया एक जोक, एक वल्गर जोक आज एक नेशनल इशू बन गया है। अब देखो, ये जो मैंने कहा, ये मैंने क्यों कहा, किस लिए कहा, मुझे खुद भी नहीं पता, पर कह दिया तो कह दिया। बट मेन मुद्दा ये है कि इस शो में बोला गया एक जोक, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में बोला गया एक वल्गर जोक आज एक नेशनल इशू बन गया है। हालांकि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब ये जब वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा तब शायद ये मुद्दा खत्म भी हो चुका होगा, क्योंकि मैं भाई वक्त के बहुत पीछे चलता हूं यार। हाँ, मतलब अगर अभी नहीं है तो कुछ दिन पहले तक ये मुद्दा, ये जोक एक नेशनल इशू बन रहा था, मतलब बन के बैठा था। तो यहाँ पर बात हो रही है रणवीर सिंह नहीं, अल्लाहबादिया, जो कि एक पॉडकास्टर है, यानी कि एक यूट्यूबर है। वो समय रहने की इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एपिसोड में, इंडियाज गॉट लेटेंट नामक शो की एक एपिसोड में जाके एक वल्गर जोक कह दिया, जिसे लेके पहली स्टेट की सीएम और उसके बाद समाज के बड़े बड़े सुचिंता, बड़े बड़े दिग्गज समय रहना अलॉन्ग विथ रणवीर अल्लाहबादिया को मतलब बहुत ही गंदी तरीके से तिरस्कार कर रहे हैं, और समाज से इन दोनों को बहिष्कार करने के उम्मीद में खाना पीना नहाना धोना छोड़ के ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहा है, दिन रात ट्वीट करे जा रहे हैं। और ये जो मैटर है ना, ये मैटर बिल्कुल आग में घी की तरह काम कर रहे हैं। मतलब इस मैटर के वजह से ही हमें पता चला कि समय रहना और उनकी शो इंडियाज गॉट लेटेंट के वजह से कितनी लोगों की, मतलब कितने संख्यक लोगों की गांड जलती थी। पर ये सब घटने के बाद ही समय रहना भाई ने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाला, मतलब वो क्षमा चाह रहे हैं और इतने दिनों की मेहनत से बनाई हुई उस शो की सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दी। जबकि उनकी गलती सिर्फ इतना ही था कि एडिट करते वक्त एडिटर को भूल के, या फिर वो खुद एडिट करते वक्त एडिटिंग के वक्त उस पार्ट को, मतलब वो जो गाली दिया, वो जो, मतलब गाली तो नहीं कह सकते, एक्चुअली जो वल्गर जोक मारा, उस जोक वाले पार्ट को उन्होंने डिलीट नहीं करवाया, और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब मेरे बातों को सुन के ये मत समझ लेना कि उस शो पे जो भी हुआ, जितनी वल्गर बातें हुई, वो सब मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि रणवीर भाई ने अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो किसी भी हाल में करना नहीं चाहिए था यार। किसी भी एक ठीक ठाक, मतलब किसी भी स्वाभाविक इंसान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता यार, और इनके लिए उनको सजा भी मिली। उन पे मल्टीपल एफआईआर भी दर्ज हुई, और मैंने कहीं पे सुना था कि वो अरेस्ट होने के डर से भागता फिर रहे, मतलब वो घर पे नहीं थे। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने स्टोरी लगा के, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के रणवीर अल्लाहबादिया ने खुद बताया कि वो पुलिस से नहीं डर रहे थे, बल्कि कुछ लोग हैं जो कि उन्हें और उनकी फैमिली को हर्ट करना चाहते, शायद मारना चाहते या क्या, मुझे नहीं पता, तो उन लोगों के डर से वो भाग रहे। अब आते हैं इस मुद्दे पे हमारी पॉइंट ऑफ व्यू पे। हालांकि घर में चार दीवारी के अंदर बैठ के सोशल मीडिया से चिरकुट लेवल की नॉलेज इकट्ठा करके किसी एक की साइड लेके बकबक करना और एक्चुअल चीज को एक्सपीरियंस करने में रियल लाइफ वार और बीजेएमआई वाला वार, मतलब जितना अंतर है उन दोनों में उतना अंतर है। पर फिर भी जितना मुझे लगता है कि रणवीर अल्लाहबादिया को किसी भी हाल में इतनी गंदी घटिया बातें नहीं करना चाहिए था, चाहे वो जोक्स के तौर पे ही क्यों ना हो, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या फिर जिस बंदे को ये बोला गया हो उसे बुरा ना लगा हो। पर ये एक बुरी बात है, जी हाँ, ये एक बुरी बात है, पर सबसे बुरी बात तो नहीं है। देखो, मैं इतने गंदे जोक्स को कतई सपोर्ट नहीं करता। मैं मानता हूं कि इससे समाज पे प्रभाव पड़ता है, समाज खराब होता है इससे, पर सिर्फ इससे ही तो समाज खराब नहीं होता। इंडिया में कितने हजारों लाखों रेप, मर्डर और ना जाने कितने तरह तरह के क्राइम केसेस पेंडिंग है, उन सबको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। समाज तो उन सब से भी गंदा होता है, खराब होता है। और ये बात मैं किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, भारत देश का एक आम इंसान होने के नाते ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे देश की समाज पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। अब अगर मेरा बात किया जाए तो मुझे रणवीर अल्लाहबादिया इंसान के तौर पर बुरा नहीं लगता था, मतलब अच्छा भी नहीं लगता था, बुरा भी नहीं लगता, न्यूट्रल था बिल्कुल। पर उनके मुंह से ये कमेंट सुनने के बाद, मतलब जोक्स के तौर पे इस कमेंट को सुनने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड हिटिंग दिस पर्सन। देखो, मुझे नहीं पता कि ये इंग्लिश सही है गलत, बट इंग्लिश के वजह से ना थोड़ा सा वेट बढ़ता है बातों का, इसलिए मैंने इंग्लिश पेल दिया। तो मेरे सारे बातों को, मतलब सारे बकचोदियों को अगर एक लाइन में बोला जाए तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इस मैटर को छोड़ दो, अब कार्रवाई करो, और अगर ये क्राइम है तो फिर सजा दो, पनिशमेंट दो उन लोगों को। बट उन लोगों को तो पनिशमेंट दो जिन्होंने और भी क्राइम किया है, वो भी तो क्रिमिनल्स है। तो इतना ही बात है यार, अगर क्राइम को हटाना ही है तो फिर इनसे भी बड़े बड़े जो क्राइम्स है उनको हटाओ पहले। ये तो थोड़ा सा माइनर है, मतलब हाँ है, क्राइम है, तो क्राइम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, क्राइम तो क्राइम होता है, मुझे पता है। पर अगर ये क्राइम है तो वो सब भी तो क्राइम है ना, वो सब मतलब मैं रेप मर्डर वगैरह की बात कर रहा हूँ।
कितने सारे रेप केसेस, कितने सारे मर्डर केसेस, कितने सारे सुसाइड केसेस जो कि सुसाइड नहीं है हमारे देश में पेंडिंग, तो उन सबको भी तो पहले क्लियर करना चाहिए ना। आप करो, इससे भी करो, कोई बात नहीं, आप इस चीज के ऊपर कार्रवाई करो। हमारे देश में इतने कम संख्यक पुलिस नहीं है कि अगर एक काम में लग गए तो दूसरे काम के लिए पुलिस कम पड़ जाएंगे। देखो, मुझे तो डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ खास पता नहीं है, पर इतना जरूर जानता हूं कि इस केस के ऊपर अगर आप पड़े रहे तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे केस के लिए पुलिसमैन या फिर डिपार्टमेंट के लोग जो भी है कम पड़ जाएंगे। तो क्या है कि अगर क्राइम्स को खत्म करना है ना, तो चारों तरफ से क्राइम्स खत्म। बट एनीवेज, जो भी है, एक ही बात कहूंगा कि क्षमा करना अगर कुछ गलत, मतलब कुछ ज्यादा ही गलत देश के खिलाफ वगैरह कुछ बोल दिया हो तो बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने लाया। और हाँ, बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।